तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा धड़े ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स महमूद खान और अल्लामा अब्बास नासिर को इमरान खान की रिहाई में नाकामी का जिम्मेदार करार देकर इन्हें उनके ओहदों से हटाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इसके अलावा पीटीआई का ये धड़ा कौमी असम्बली और सेनेट से इस्तीफों का मुतालबा भी कर रहा है। पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास को फारिग करने की तजवीज़ हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जबकि असम्बलियों से इस्तीफे देने की ऑप्शन पर भी संजीदगी से गौर जारी है। जराये के मुताबिक ये पेशरफ्त दोनों अपोजिशन लीडर्स के गैर मुतहर्रिक किरदार पर बढ़ती हुई नाराजगी का नतीजा है। पार्टी के बाज रहनुमा खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रही है, जिसके बाइस ना पार्लियामान के अंदर कोई मजबूत आवाज़ उठाई जा सकी और ना ही सड़कों पर ऐसी तहरीक चलाई गई जो हुकूमत पर दबाव डालती। इस सूरत हाल को समझने के लिए पस मंज़र अहम है। रवां वर्ष तहरीक इंसाफ के कई अरकान कौमी असम्बली को 9 मई के हमलों में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम पर सजाएं मिली और उमर अयूब खान और शिबली फराज कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स के ओहदों से महरूम हुए, तो इमरान खान ने अपनी जमात के रहनुमाओं के बजाय इत्तेहादी जमातों के कायदीन को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया। इस हिकमत अमली का मकसद एक वसी अपोजिशन इत्तेहाद को बरकरार रखना और मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद रखना था, ताकि इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका और मौसर सियासी दबाव डाला जा सके। ताहम इस फैसले ने पार्टी के अंदर इख्तिलाफात को जन्म दिया। पीटीआई के कई रहनुमाओं और अरकान ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत रखने के बावजूद अपनी जमात के किसी सीनियर रहनुमा को ये अहम ओहदा नहीं दिया गया। इसके अलावा माजी में इमरान खान की जानिब से महमूद अचकजई पर की जाने वाली सख्त तनकीद के बाइस भी ये तकर्रुरी मुतनाज़ा करार दी गई। उधर इमरान खान को ये तवक्को थी कि इत्तेहादी क़यादत न सिर्फ पार्लियामान के अंदर भरपूर किरदार अदा करेगी, बल्कि सड़कों पर भी एक मौसर तहरीक चलाकर इनकी रिहाई के लिए सियासी दबाव बढ़ाएगी। ताहम वक्त गुजरने के साथ पीटीआई के अंदर ये तासुर मजबूत हुआ कि ये तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाइस मौजूदा हिकमत अमली पर नजर सानी नागुज़ीर हो गई है। अब पार्टी के अंदर दो मुमकिन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। एक, कौमी असम्बली और सेनेट से इज्तिमाई इस्तीफे देकर सियासी दबाव में इजाफा किया जाए और दूसरा, हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर मज़ाहमती तहरीक शुरू की जाए। ज़राए के मुताबिक इसी तनाजुर में कौमी असम्बली और सेनेट में दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन कायदीन को फारिग करने का मंसूबा भी तैयार किया जा चुका है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अगर पीटीआई इन फैसलों पर अमल दरामद करती है तो इसके न सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद बल्कि मुल्की पार्लिमानी सियासत पर भी गहरे असरात मुरत्तब होंगे और सियासी दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा देखने को मिल सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।